दोबारा से दिखाते हैं यहाँ क्लास को अटेंड करें। तो अभी हमने रिकॉर्डिंग क्लास स्टार्ट कर दी है। आज आपके पास डेट हुई है और मैं से रिकॉर्डिंग को ही ऑफ कर रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी है और हम आपको बताएंगे अभी हम होम के इस वाले रोल्स के नाम। ओके, अब मैं यहाँ पे सिंपली इस फाइल को थोड़ा सा आपकी फाइल को क्लोज करते हैं। डेटा की फाइल पे हम काम करेंगे। डेटा की फाइल मेरे पास, इसको हम डेटा के नाम से सेव करेंगे। इसको हम फाइल अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा कंटेंट डेटा लेके आता हूँ जो कि आपको हॉस्पिटल का डेटा है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये हॉस्पिटल के लिए ऐसा डैश करते हैं कितने पेशेंट आए, कितने पेशेंट हुए, वो सारी चीजें भी आपके पास आ जाएंगी। तो यहाँ पे मेरे पास एक हॉस्पिटल का इसलिए यहाँ से डेटा में आपको एक्सप्लेनेशन के लिए काफी प्रॉमिस की इस साइट में। अब मेरे पास ये डेटा है, आपको प्रॉपर विजुअल है। इस डेटा के अंदर अभी भी हम क्या करते हैं, अब एक ये हमारा क्या है, एक रो लेवल का डेटा है और उसके अंदर आपके पास कुछ भी नहीं जाएगा। रो कॉलम्स हेडर सारे क्या है आपके पास ऑटोमेटेड नहीं। इन सब चीजों को ऑटोमेट करने के लिए क्लोज कर दिया उसने फाइल ओवरलोड। ये मेरे पास डेटा है जो मैं फाइल में यहाँ पे डेटा भेजती। अब इस डेटा के अंदर आपको थोड़ा सा क्लीनिंग करनी है। देखो पूरे में बॉर्डर लगाने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर है। अगर मैं आपको यहाँ से पहले बता देता हूँ, ये आपके फोन से जिससे आपको जो भी स्टाइल में इनकम चाहते हैं जिसमें चेंजेस करना चाहते हैं, तो मेरे व्यूज में इसको डेटा का रख लेते हैं। बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड भी करेंगे। अंडर अंडरलाइन में भी आपके पास दो ऑप्शन, डबल अंडरलाइन और सिंगल अंडरलाइन। ये आपको पता है। डबल अंडरलाइन लगाया कभी दो। डबल अंडरलाइन हम डेटा में उस टाइम पे यूज करते हैं जब आपका कोई केस इम्पोर्टेंट हो या कोई लाइन ऐसी इम्पोर्टेंट हो जिसके लिए आपको हाईलाइटेड कर हो। जैसे मान के चलो यहाँ पर मैंने कुछ डेटा टाइप किया है, इस डेटा के अंदर मुझे किसी पे क्या करना है, डबल क्या करना है इस पर। तो पूरे मीनिंग्स में जैसे कि हम क्या करते हैं कि कोई क्वेश्चन या पेपर या कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि हम डेटा तो आइडेंटिटी दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे मैंने डबल अंडरलाइन किया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है जिसको आप इस तरीके से अपने मीनिंगफुल में या कुछ कमेंट या कंटेंट या लाइंस आप टाइप कर रहे हैं तो उसके लिए आप बस यूज डबल अंडरलाइन। ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर बॉर्डर्स लगाने के concept है। पहले पूरे डेटा को हम सिलेक्टेड करते हैं और यहाँ पे हमारे पास आता है जो डेटा सेट में हम डेटा है। पहले इस डेटा को मैं पहले एक सेल पर एक सिंपल सा मैं एक सीट इंसर्ट करता हूँ। आपको छोटे से डेटा पे बनाएंगे बॉर्डर। जैसे मेरे पास सीट यहाँ पे मेरे पास इस डेटा सेट में भी आप देखेंगे कहीं पे बॉर्डर नहीं है, राइट। बॉर्डर लगाने को आपको पता ही होगा सर। आप ठीक है, बॉटम में बॉर्डर लगाना हो तो सिर्फ या तो आपको टॉप में लगाना हो, तो सिर्फ दो तरीके से आप इस तरीके से लगा सकते हैं। इनके शॉर्ट फॉर्म भी है, लेफ्ट में लगाना हो या राइट में। जैसे मैंने लेफ्ट में लगाया और राइट में लगाया, ठीक है, राइट में डेटा के पूरा का पूरा बॉर्डर बन जाएगा। नो बॉर्डर पूरे में कहीं पे भी बॉर्डर नहीं रहेगा। और उसके बाद इसमें आप चाहेंगे कि ऑल बॉर्डर तो पूरे में बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर सिर्फ क्या होगा, आउटसाइड में पहले हम इसको नो बॉर्डर पहले करेंगे नो बॉर्डर। अब मुझे इसके आउटसाइड में बॉर्डर चाहिए। आउटसाइड बॉर्डर में आपके क्या होगा, इसके साइड साइड में होगा जो हमने लेफ्ट राइट करते हैं। ठीक, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक बॉर्डर में क्या होगा, ये पूरा का पूरा डेटा सेट में एक तरीके से हाईलाइटेड होगा जो कि आपको एक रिफ्लेक्ट करता है आई साइड में कि हाँ वो डेटा में कुछ है देखने की। तो इस तरीके से आप अपने डेटा सेट में डैशबोर्ड वगैरह जब हम बनाते हैं तो इसमें जरूरत है। अगर आपको डबल लाइन में करना है तो इस तरीके से आपकी लाइफ आप सिंपल
हेलो, कैन हेलो, हेलो। हाँ, आ रही है आपकी वॉइस, मेरे को डबल बॉर्डर आपके पास हो, थिक बॉर्डर है, टॉप थिक बॉर्डर है, टॉप में डबल बॉर्डर है। अगर आप डेटा में खुद से बॉर्डरिंग करना चाहते हैं जैसे लाइन से आप करना चाहते हैं यहाँ पे अगर आपको दो बॉर्डर ग्रिड लाइन करना है, जैसे इस तरीके से ग्रिड लाइन आप ये पेंसिल से भी अपने डेटा सेट में जहाँ जाते हैं जैसे इस लाइन ये हमारे पास थोड़ी सी वोटरिंग की कंडीशन है जो भी आपको देना है। अगर आपको इरेज ये ड्रॉप होगा तो इरेज करना है तो आप इससे इरेज जो भी आपको कई बार हमें जरूरत पड़ती है डेटा में वोटर करने की इस वाली कंडीशन में बहुत सारे वोटर आपको पता तो ये हमारे पास इरेजिंग कंडीशन थी आपके पास इसी के अंदर आपके पास लाइन कलर आप बॉर्डर के लिए डिफरेंट डिफरेंट लाइन कलर की यहाँ पर फ्यूज दिखाना चाहते हैं फिर आपके बाद किसी के अंदर इरेज करना हो लाइन कलर लाइन स्टाइल अगर आप चाहते हो कि मेरा ध्यान क्या हो इस तरीके से तो आपके पास इस तरीके से लाइन स्टाइल अब आपके पास यहाँ पे नहीं स्टाइल है फिर मोर बॉर्डर पे इस पे हम क्लिक करें तो हमारे पास ऑप्शन हो जाते हैं यहाँ पे आपके पास बॉर्डरिंग पे यहाँ पे आप कौन सी लाइन चूज करना चाहते हैं अपनी बॉर्डरिंग लाइन से कलर से आप बॉटम यानी टॉप को बॉर्डर करना चाहते हैं क्रॉस में इस तरीके से क्रॉस में ऐसे फिर इस तरीके से अगर आप मेन बॉर्डर कहीं जाते हैं आउटसाइड चाहते हैं इनसाइड तो इस तरीके से आप अपनी बॉर्डरिंग कंडीशन को सेट कर सकते हैं जो कि आपको कलर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो सर आप पूछ सकते हैं फिर हमारे पास डेटा सेट में कहीं फॉन्ट को कलर करना हो या करना तो आप इसमें इस तरीके से अगर आप ये बैकग्राउंड कलर का फॉन्ट को कलर करना तो आप यहाँ से फॉन्ट को कलर कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर आप वो कलर पे जाके चेंजेस करना चाहते हैं डेटा को जूम करना और जूम अब डेटा को आपको इसमें थोड़ा सा मैं इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा एक लाइन में हम डेटा को टॉप में रखना सेंटर में रखना या मिडिल में इस तरीके से लेफ्ट लाइन आपका डेटा सेंटर राइट अब आपको ये लाइंस आपको क्या करती है पैराग्राफ जैसे कि मैं उसको इधर करते जाऊंगा तो इधर जाएगा तो उसको इधर कर दूंगा तो लाइंस में बीच में गैप रहेगा डेटा का मेरा आपको कैसे गॉट इट अब यहाँ पे आता है डेटा को एंगल काउंटर वाइज आप डेटा को किस तरीके से जैसे मान के चलो आपके पास जो हेडर है आप किस तरीके से सारे डेटा चेंज करना है तो ये क्या होगा डेटा सारा सेट आपके पास किस तरीके से इस सेल से चेंज हो जाएगा यानी क्या होगा ये डेटा हम इसको लेफ्ट में लाएंगे साइड और सेंटर ये अटेंडेंस से वगैरह पे जाता है क्योंकि आपके रोज पे स्पेसिफिक आपके रोज क्या होता है ये कम करता है रोज जैसे कि आपका डेटा का साइज रोज आपका कंटेंट इसके लिए हम यहाँ यूज करते हैं एंगल क्लोज वाइज साइड मूवमेंट हो जाएगा वर्टिकल में आपके पास इस तरीके से हो जाएगा रोटेशन में आपके पास इस तरीके से ये हेडर्स को हमें रखने के लिए कंडीशन यानी आप इस तरीके से आप हेडर्स रखना चाहते हैं फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट आप यहाँ से खुद से चेंज कर सकते हो जैसे भी आपको इसके अंदर हमें और चीजें सीखी यहाँ तक आपको ये आपका पैराग्राफ लाइन से इसका यूज हम अभी यहाँ पे लेफ्ट टू राइट तो मेरे पास ये पैराग्राफ ये आपका वर्ड में सबसे राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट ये डेटा का सिर्फ और सेंटर से स्टार्ट होगा मतलब जो पर्सन होगा उसमें कुछ भी चाहिए
वो इसका कोई विशेष नहीं है। अब हम अपने डेटा सेट पे आते हैं। इस डेटा सेट को पहले बात तो आपको जैसे मैंने डेटा, इस डेटा सेट को पहले अनऑर्गेनाइज किया है, मतलब आपको पता नहीं चल रहा कि कैसे करें। तो पहले तो डेटा को हम क्या करते हैं, दे देंगे, यानी पूरे को ऑल बॉर्डर अप्लाई करेंगे, लेकिन बॉर्डर का कलर मेरे यहाँ पर बहुत डिफरेंट है, जो कि इसको चेंज करके ब्रैकेट में इसमें, और इसके जो लाइंस कलर है उस लाइन कलर को भी हमने यहाँ पे चेंजेस करेंगे। तो बॉर्डर में हम लाइन स्टाइल, लाइन स्टाइल हमारे पास ये है। हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और ऑल टाइप ये करेंगे, क्या करेंगे, ओल्ड एच डी ए, ओल्ड एच डी ए। मैं सर आपको पूरी शॉर्टकट्स के लिए आप टेंशन मत लो। देखो मैं कहूँ तो अभी इसी क्लास में आपको एक शॉर्टकट की निकालने का सकता, जो वर्ड में भी हैं सारी चीजें यहाँ पे भी थोड़ी बहुत यूज होंगी, दिखाएंगे आपको करके हम करते तो ऑल बॉटम्स हो जाती हैं। अब इस डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके हेडर्स फ्रॉम स्टाइल, यहाँ पे एक आइडेंटिटी के लिए आप एक क्या करेंगे, जैसे ही मैंने कलर दिया ये आपका क्या होगा, डेटा सेट से अलग होगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एंड तक डेटा में बॉक्स फॉर्मेटिंग हो गई है, तो इसको हटा देते हैं। अब ये डेटा पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज है, इस डेटा को ऑटो फिट करना, ऑटो फिट कंट्रोल करके मैंने अभी स्क्रॉल करा कम करा, तो हमने ऑल एच वी ए करा था, ऑल वो ऑल एच बी ए, ऑल एच बी ए पूरे में बॉर्डरिंग कर दी। अब डेटा को ऑटो फिट करना है, ऑल्ट ओ सी ए करेंगे, ऑटो फिट, जो डेटा आपका, हाँ हाँ, ऑल्ट दबाया, ओ दबाया, फिर सी दबाएंगे, ए दबाएंगे, तो डेटा मेरा क्या होगा, सारा का सारा ऑटो फिट। अब इसको क्या करेंगे, आप फोन को ऑर्गेनाइज करेंगे, फोन आप इसमें टाइप करेंगे, इसमें मतलब थोड़ा सा यूज अच्छा होगा। फोन ऑर्गेनाइज में क्या होगा, आपको डेटा को थोड़ा सा डीप अट्रैक्शन में चाहिए। अब ये डेटा थोड़ा सा आपको देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा, अब ये डेटा आपका एक क्या हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया अच्छे से तरीके में। अब डेटा को आपको सेंट्राइज करना है, तो पहले आपका डेटा किसमें होना चाहिए, सारा का सारा सेंटर में। ओके, तो ये डेटा का पूरा डेटा आपका सेंटर में। अब देखो यहाँ पे जो हेडर्स है मैंने आपको बताया, अभी मैंने इसको इसमें किसमें चेंज किया था, स्टाइल में चेंज, स्टाइल में चेंज किया था, तो ये मेरा इस तरीके से। अब ये डेटा जो मैं कह रहा हूँ आपको बताने वाला हूँ, तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर है, तो एकदम करेक्ट। अब इस जो टेबल्स है, अब ये जो हेडर्स है, हेडर्स को मेरा देखेंगे तो वर्टिकली ज्यादा जाएगा, तो मैं इसको क्लॉक एंगल वाइज क्या कर सकता हूँ, 45 कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, इस डेटा को क्लॉक एंगल वाइज सारे के डेटा को इस तरीके से चले, तो अब आपके हेडर्स क्या होंगे, जो कि इस तरीके से रोज में आपके पास ज्यादा जा रहे थे, इसको आपने क्या करें, चेंजेस करें। तो क्लॉक एंगल्स में मैंने इसको चेंजेस किया है। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं चेंजेस करना चाहते तो अलाइनमेंट है, इस अलाइनमेंट में आप जाको यहाँ से डेटा को आप चेंजेस कर सकते हैं। पहले डेटा को सिलेक्ट कीजिए, अलाइनमेंट पे जाइए, आप इसको कितना रोटेट, जैसे मैंने इसको ये मेरा, अगर आप इसको चाहते कि नहीं मेरे को ये बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा है, तो मैं कॉलम से हटा के इस तरीके से पूरे के पूरे डेटा सेट में कॉलम सेट का आपको किस तरीके से इस तरीके से, और जो कि आपको जो डेटा की रेंज थी, अब आपको क्या है, जिसमें इसको ऑटो फिट करना, ये तो ऑटो फिट कर लीजिए, या तो आप पूरे डेटा को सिलेक्टेड कर रहे हैं, पूरे डेटा को सिलेक्टेड करके आप इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हेडर्स आपके सारे के क्या हैं? आप इन हेडर को आप क्या कर सकते हैं, सेंट्राइज करना, यानी आपको ये आप चाहते हैं लेफ्ट साइड से शुरू करें। वैसे वेल ऑर्गेनाइज डेटा को रीड करना है तो इस तरीके से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके मेन स्क्रीन में कर और दो से क्या कॉलम की स्पेसेस जो आपके एक्स्ट्रा एड ऑन वर्टिकल्स में शिफ्ट हो जाते हैं, तो आप इसको यहाँ से जो अलाइनमेंट, इसको आप यहाँ पे चेंज करना चाहिए, या अगर इस तरीके से दिखाना चाहते हो तो पेशेंट की। अब कई बार आप क्या करते हैं, समरी रिपोर्ट बना लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए पीवट टेबल इसका मैं ले, पीवट टेबल आपको पता है, वो छोटा सा मैं ओवरव्यू दिखाता हूँ।
तो आप या तो आप किसी दो कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं, तो वो तो आपको पता होगा कि कमांड की जरूरत पता है, या एक कंटेंट टाइप में। चलो ठीक है, कोई मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सेंट्राइज ही कर देता हूँ, तो मैं इसको जैसे इसका एक छोटा सा कीवर्ड टेबल, रिकमेंडेड पीवट टेबल भी है, आपको मिलेगा कहाँ पे, ये इंसर्ट में है, होम के तहत इंसर्ट रिकमेंड पीवट टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो ये खुद ही से एनालिसिस करके बताएगा। ये आपको एक थोड़ा सा डेमो देता है कि मैं इसके कंट्री वाइज आपको एनालिसिस कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो कंट्री वाइज के इसमें एडमिशन क्वेश्चन है उसके वाइज है, फिर पेशेंट एडमिशन के वो क्या है, ये रो लेवल्स जो होते हैं उसके बेस पे फिर आपको ये दिखा रहा है कि रो लेवल में मेल्स कितने थे, फीमेल्स कितने थे, और आपको पेशेंट हॉस्पिटल में इन कितने हुए और आउट कितने हुए, आउट हॉस्पिटल और टोटल ग्राउंड कितने। तो ये रिकमेंडेड फीवर टेबल है, जब आपको एनालिसिस करनी नहीं आती तो इसे भी हेल्प लेस एक्सेल के अंदर ये फीचर्स अपडेट है। अगर मैं इस टेबल पर फीवर टेबल यहाँ पे क्लिक कर लूँ, इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे एक फीवर टेबल, इसका सिनेरियो सर आपको समझ में आता है। ये पूरा क्लियर है। पेशेंट में हमारे पास देखो यहाँ पे पेशेंट आईडी डेट 1 2 3, मेरे जो डेटा सेट है इसमें डेट 1 2 3 के नाम से मेरा इसमें यहाँ से जो पीवट टेबल है यहाँ पे मेरे पास 3 कॉलम्स हैं, पेशेंट आईडी एडमिशन 1 2 3 के, ये 3 करके इस डेटा में मेरे पास 3 डेटा सेट। आपको रो हेडर फ्रीज करने आते हैं सर, फ्रीज करना आता है। जी सर, जी जी। अगर मुझे ये फ्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो मेरा रोज और जो बैलेंस फ्रीज कर याद करें, और इस पे हम क्लिक करेंगे तो सिर्फ शॉप ऑफ ठीक है, एक मैंने सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट रो फ्रीज करने के लिए आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट है। अब मेरे पास यहाँ पे नेम्स है, अब इसका थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे दूँ। फिल्टर में हमें जो डेटा फिल्टर करना हो उसको हम यहाँ रखते हैं। रो लेवल में हमारे पास जो भी डेटा हमें आउटपुट चाहिए, जिसके बेस पे रिपोर्ट चाहिए, वो हमारे कहाँ पे आता है, रो लेवल। कॉलम लेवल में जो हेडर्स मुझे कॉलम में चाहिए वो डेटा मेरा कहाँ पे आएगा, इस वाले का। वैल्यूज में हमारे पास जिसके बेस पे रिपोर्ट चाहिए वो सारी वैल्यूज आती है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज, यानी जैसे डिपार्टमेंट ट्रैक है, मैं इसको रो लेवल में, तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया रो लेवल हो गया, यानी इसको लेवल पे एनालिसिस करें। अब मुझे चाहिए यहाँ पे क्या, पेशेंट में रेस क्या किया, तो ये मेरे यहाँ पे कौन से टाइप के पेशेंट है, यहाँ पे मेरे पास इनकी वैल्यूज है। अब मुझे पेशेंट रेस की वैल्यूज कितने टाइप के कौन से पेशेंट्स होंगे, इस टाइप से मेरा क्या होगा, रिपोर्ट जनरेट। अब मुझे ये दिखाना है कि यहाँ पे किस टाइप की रिपोर्ट्स बनी। अब मेरा ये पीवट टेबल एक सनराइज बन के आया होम पे, हमारा मेन फोकस किस पे था, इस पे, इसीलिए मैं इस पे लेके आया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, मार्जिन सेंटर। अब यहाँ पे आप समरी टाइप करने के लिए जितना भी आपका बड़ा डेटा सेट है उसके अंदर आपको ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको बार बार जाने की उसको जरूरत है। तो यहाँ पे क्या है, पेशेंट वाइज आपकी समरी है, तो आप यहाँ पे पेशेंट टाइप करते हैं। तो ये डेटा आपको इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, एक ऑर्गेनाइज दिखने लगना, दिखेगा कि आपने किसके बेस पे क्या करना है, आप वहाँ पे डेटा हमेशा अपडेट करेंगे और ऑटोमेटिकली डेटा आता है यहाँ पे एक
तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे उसके अंदर डेटा अपडेट होगा, जैसे तुम यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे कुछ रोज में कर रहे हो, कॉपी करके इसी डेटा को पूरे को कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर। गॉट इट। अब जो हमारा ये डेटा है, अभी मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो डेटा अपडेट हुआ नहीं हुआ ना, उतना ही है ना जितना था यहाँ पे। अब ये डेटा अपडेट क्यों नहीं है, आप मुझे थोड़ा सा बताएं, मैं आपसे जानूँ। चलिए, आप मुझे बताएंगे डेटा अपडेट क्यों नहीं है, क्योंकि उसके नीचे मेरे डेटा अपडेट है। सब सेव कर देते हैं, एक से एक कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे बताओ। सर कंडीशन है जो डेटा के अंदर चेंज सोर्स है, जो इसका डेटा है इधर टेबल एनालिसिस में हम जब यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो इसका जो चेंज सोर्स पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा डेटा सिर्फ कहाँ तक है, 4,000 का। हमारे डेटा की रेंज है, जो डेटा की रेंज है, अब हमारे पास जो डेटा है वो कहाँ तक पहुँच गया, 8,000। 8,000 तक, तो इसी डेटा को मैंने डुप्लीकेट एंट्री कर, तो हमारा डेटा का सीरीज का जो डेटा है वो हमारा कहाँ तक पहुँच गया, 8,000 तक। तो मैं चाहता था कि ये डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो, नहीं हुआ अपडेट। रीजन इसलिए क्योंकि हमारा डेटा एक प्रॉपर टेबल में नहीं है। प्रॉपर टेबल में क्यों नहीं है, टेबल में नहीं है। जो आपने फर्स्ट टाइम वाला डेटा किया था, ये जो हमारे पास डेटा था, 4 8,000 तक के रूप का डेटा, इसके अंदर से मुझसे बॉर्डरिंग हो चुकी है, इसको हटाना है। इस डेटा को फिर ऐसे और हेडर को मैं ऊपर करता हूँ। ये डेटा सेट है, इसमें 8,000 तक एंट्री है, तो हमारी सैलरी रिपोर्ट यहाँ पे घूमती है। आप टेबल एनालाइजर पे जाएंगे पहले, और इस डेटा को मैं क्या करता हूँ, चेंज सोर्स, यहाँ पे देखते हैं ना 4,000, इसको फिर से मुझे रेंज को सिलेक्ट करना, रेंज को हम फिर से सिलेक्ट करेंगे, आफ्टर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरा डेटा। लेकिन ये वाली कंडीशन जो हम यहाँ कर रहे थे, होम वाले जो मैंने आप, तो ये बताना चाहिए ना आपको, आप बोल ही नहीं रहे। थोड़ा सा रिलैक्स फील हो गया, कहता है ना जिंदगी रिलैक्स जिंदगी, बताएंगे तो बताएंगे। तो आवाज आ रही है प्रॉपर। तो यहाँ पे कंडीशंस ये है कि जो डेटा सेट है हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल में, सॉरी ये सेल स्टाइल में सिर्फ ये कर ली, ओके, इसलिए रिफ्रेश नहीं है। अब देखो ये डेटा सेट है ना, यहाँ तक हम आपको समझ में आ गया है। मर्ज इन सेंटर, देखो अब एक चीज और बता देता हूँ, मर्ज इन सेंटर के कई सारे, कई लोगों को डेटा में प्रॉब्लम्स होती है, कैसी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे देख रहे हैं मर्ज एप्रोच, राइट साइड में मर्ज सेल इन सेंटर, अनमर्ज, ये वाली कंडीशंस आते हैं सिर्फ मर्ज सेंटर से, मर्ज एप्रोच मतलब राइट साइड में। फॉर एग्जांपल से यहाँ पे लिखते हैं सेंटर, ठीक है, गॉट इट। मैं इसको यहाँ पे संडे मंडे लिखते हैं इस तरीके से। अब मैंने इस संडे मंडे को मुझे दो सेल बताए, तो मैंने मर्ज इन सेंटर तो कर दिया, लेकिन इस वाले को भी मुझे मर्ज करना, तो आप कैसे करें, ये तो सिंपल, आप यहाँ से सिलेक्ट करके ऐसे करेंगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, गॉट इट। लेकिन जब आपका पूरा का पूरा डेटा इस तरीके से मर्ज, मैं इसको मर्ज इन सेंटर पे क्लिक करूंगा, ये क्या कह रहा है यहाँ पे, जब आप यहाँ क्लिक कर रहे हो देखिए, मर्ज इन सेलिंग की अपर लेफ्ट वैल्यू इन डिसरिगार्ड द अदर, जैसे मैंने क्लिक किया तो सारी वैल्यूज को उसने एक सेल में कन्वर्ट कर दिया ना। तो अब इसको मर्ज करना है आपको राइट अलाइनमेंट, तो यहाँ पे बहुत से लोगों को जैसे राइट अलाइनमेंट, सारा का सारा राइट अलाइनमेंट दोनों सेल में, गॉट इट। ये नहीं करते लोग, तो कई लोगों को बाय वन एक एक कर देंगे, तो ये चीजें आपको पता चल गई यहाँ से, मर्ज सेल सेंटर,
अब ये फिर से आपको बोलेगा कि ये पूरा का पूरा मैच करके दो, यानी सेंटर। पहले तो मैं इसको क्या करता हूँ, अनमर्ज कर, क्या करते हैं, अनमर्ज कर। अभी देखेंगे यहाँ से ये अलग सेल हो गया, ये सेल हो गया। अब मुझे इसको सेंटराइज में करना है, देखो ये राइट में था, अब ये सेंटराइज सेल, ये रिप्लेस करेगा पहले। पहले आप इसको क्या करें, मार्कर सेंटर करें, पूरे डेटा को सिलेक्ट करें और यहाँ से ये पूरे को रिप्लेस, सेंटर वाला जो आपका ऑप्शन है ये सेम यही वाला था। कौन सा वाला, ये सेम, ये ओके। मर्ज सेंटर, मर्ज सेल, ये एक सेल में मर्ज कर देंगे दोनों सेल। यस, डिसरिगार्ड करें, सिर्फ आपको यूज करना हो राइट वाला तो आप ये वाला से तो इसको सेंटर में करना है, सेंटर में लेफ्ट में, राइट में से जैसे कि इन दोनों को सिलेक्ट करके पहले तो मैं इसमें सामने अनमर्ज। अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे वही एरर देगा, डायरेक्टली आप क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप साइड में इस वाले पे जाएंगे, इस वाले में मर्ज क्रॉस, ये दोनों मर्ज हो चुका है, ये दोनों सेल ए और इनको, तो ये संडे हट, हट जाएगा। और इसके अंदर दो रो और इंसर्ट होंगे। हाँ, अनमर्ज कर देंगे, वो रिवर्स में हम्म, हम्म। मैं आपको ना इसमें एक बोनस ट्रिक कल आपको बताऊंगा, बगैर मर्ज किए हुए भी डेटा को आप काम कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं ना, ये मर्ज कर दिया दो सेल को, आपको मर्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली सेकंड कॉलम में हाईलाइटेड हो जाएगा। वो कैसे होगा वो मुझे भी देखना पड़ेगा क्योंकि टाइम। अभी देखो जो हमने इसकी बात करी थी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो डेटा है, इस डेटा में अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, क्या है, ऑटो फिल। हाँ, मतलब फोन को थोड़ा सा क्या कर देगा, इसमें गैपिंग्स कर देगा, ये छोटे हैं ये बड़े, ठीक है। ये रैपअप टैक्स कहते हैं इसे, एक तरीके से रैप टैक्स कर डेटा में अगर दूसरी चीज, जैसे कि मान के चलो कि इसको मैंने ऐसे हो गया, और इस पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, ये उसी सेल में रैप टैक्स कर रहा है, देखिए नीचे ड्रैग। अब मेरे पास एक कंडीशन, बताइए। या राइट, पूरे को सिलेक्ट करके पूरे डेटा को सिलेक्ट करके, लेकिन वो आपके कॉलम के जो विड्थ है उसी के बेस पे वो कर देगा। आप इसको पूरे कॉलम का इस तरीके से करेंगे तो देखेंगे तो आपको हेडर पेज का व्हाट इज। अब यहाँ पे फिर हमारा थोड़ा सा नंबर्स एंड अकाउंटिंग का आता है, उसको हम थोड़ा सा कल करेंगे। मैं थोड़ा सा अभी मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ जो कि अभी आप फॉर्मेट एंड टेबल करेंगे, इसको जानना जरूर। अभी देखो आपने इस डेटा में जो हमने स्टाइल पे काम किया था, टेबल का फीडबैक और इसका फीडबैक मैं आपको बताऊंगा। इस डेटा को मैंने दूसरी शीट पे पेस्ट किया है और इस डेटा को मैं क्या करता हूँ, टेबल में कन्वर्ट करता हूँ। कोई सा भी आप एक टेबल का फॉर्म, जैसे मैंने ये वाला लिया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, माई टेबल हैज हेड। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो वो अपने अकॉर्डिंग हेडर लेगा, कॉलम 1 2 3 4 5 जो भी। लेकिन उसको मेरे यहाँ पे डेटा पे हेडर मिल रहा है, वो हेडर भी, और उसको रेंज मिली है SA1 से लेके L801 तक, राइट। ओके, ये पूरे का पूरे डेटा को इसने क्या कर दिया, टेबल में कन्वर्ट। और इस टेबल का आप नाम भी दे सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा टेबल डिजाइन में, आप इसको दे दोगे मेन डेटा। मेन डेटा के नाम से, मेन डेटा के नाम से ऑलरेडी नहीं जाएगा। यहाँ पे जो मेन डेटा है, आपके डेटा जो जिसको असाइन करते हैं ना, उसके बीच में अंडर स्कोर असाइन, आप स्पेस नहीं असाइन कर सकते।
ये डेटा की कैसे में एरर्स होती है, आप इसलिए उसको अब ये डेटा सेट है, ठीक है। अब मैं इसका पीवट टेबल लेता हूँ, अब आपको थोड़ा सा समझ में। पीवट टेबल लिया मैंने इस डेटा में, यहाँ पे देखेंगे क्या लिख के आ रहा है। अब ये नेक्स्ट शीट पे मैं इसका पीवट टेबल लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ सिंपल मैं कुछ नहीं करूंगा ज्यादा से, पेशेंट रेस डाल देते हैं और यहाँ पे पेशेंट का रेफरल हम यहाँ डाल देते, रेफरल नहीं डालते चलो, तो एडिशन स्लैश ये इन एंड आउट ये डाल देते हैं और इनको यहाँ पे करते हैं। इतना ही कोड है आपके इस डेटा में, और इस डेटा से हमने लिया है टेबल, ये टेबल डिजाइन में आप देखेंगे इसका नाम मेन डेटा है, देख रहे हैं आप। अब इस वाले टेबल में अगर मैं कोई एंट्री डबल कर, कॉपी करके मैंने सिर्फ सिंपल से पेस्ट कर दिया। अब जो टेबल डिजाइन में देखेंगे, टेबल डिजाइन में जो इसका डेटा शेयर, जो टेबल डिजाइन, इसकी रेंज ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। अगर इस रिपोर्ट पे आके जो अभी मैंने इन एंड आउट पे और रिफ्रेश करूंगा तो 8 की जगह 16। तो डेटा टेबल में रखने का बेनिफिट ये है कि आपका डेटा को रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा बार बार जाके, आपको उसको रेंज नहीं सिलेक्ट करनी पड़ेगी, वो पूरे का पूरे एंटायर टेबल से लेता है। यहाँ पे जो आप पिवट टेबल एनालाइज है, वो पिवट टेबल आपका वन जो रिपोर्ट बना है किससे बना है, मेन डेटा के जो इसका चेंज सोर्स कनेक्शन पर हम जो क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा मैंने मेन डेटा नेम लिया, उससे वो रिपोर्ट बना। यानी किसी पर्टिकुलर टेबल पर अगर मान के चलो मुझे यहाँ पे मेन डेटा का टेबल चाहिए, मैं यहाँ पे मेन डेटा टाइप करूंगा ना, मेन डेटा देख एंटर कर देते, पूरा का पूरा मेन डेटा वहां से उठते हैं। आपको उस डेटा को उठाने की जरूरत, वो एक टेबल में डेटा है, समझ में आई बात। यानी आप कभी भी कहीं पे भी काम कर रहे हैं, अगर आपको वो मेन डेटा उठाना हो तो आप सिंपल जिसको आपने टेबल में दे रखा वो ऑटोमेटिकली डेटा को इससे उठा। तो ये है थोड़े से बेनिफिट्स, और एक्सेल में आप टेबल और स्टाइल को थोड़ा समझ चुके हैं। फिर हमारे पास आएगा नंबर, जो हमारा अकाउंटिंग का फॉर्मेट रहता है, और जो कि आपका बहुत सारा यूज होता है इसमें। अकाउंटिंग में आपके पास जर्नल, डेट, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शंस, साइंटिफिक वैल्यू, टैक्स, स्पेशल, कस्टम, ये बहुत हैक्टिक है। तो इसमें एक एक चीज है लेके हम चलेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, और इसके अंदर हम अपने डेटा को भी कस्टम में कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हैं अपने end में। जैसे होता है ना, कई बार आप लिखते होगे 56 kg लिखेंगे, तो यहाँ पे आप केजी लिख देंगे, आप जैसे 50 लिखेंगे वो केजी अपने आप जनरेट कर देगा और उसको भी सम कर देगा, क्योंकि कैरेक्टर आपके नंबर को सम नहीं करते, नंबर आपके कैरेक्टर को होती, नंबर जो होते हैं वो सम कर देता है, लेकिन उसके अंदर कैरेक्टर होगा तो नहीं सम। लेकिन हम इसके अंदर ऐसा चेंजेस कर सकते हैं कि उसके अंदर हम लिखेंगे नंबर ही, लेकिन उसके बैकग्राउंड में कैरेक्टर भी रिफ्लेक्ट होगा और उसको सम कर देगा। तो ऐसे हमारे पास इसके अंदर ऑप्शंस हैं, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। तो आज हम यहीं पे क्लास ऑफ करते हैं, और कुछ जानना हो तो बता सकते हैं। बॉर्डर जो बॉर्डर जो लगाया था सर ना, वो पूरा एंटायर सीट पे लग गया था पूरा ऐसे। देखिए सर, ओल्ड HBA पूरे में बॉर्डर लग जाएगा ना, ए, ये पूरे में बॉर्डर लग गया सर। अब पूरे को बॉर्डर ओल्ड HBN देखिए सर, एंड फॉर नन, मैं सर आपको एक गाइड करता हूँ। देखिए आपको शॉर्टकट की लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखोगे नहीं होगा। प्रैक्टिस करने का तरीका बताता हूँ। कभी भी किस कोई भी शॉर्टकट की अप्लाई करनी है, जैसे भी कि अभी आपको यहाँ पे कलर करना, फोन करना, तो आप सिंपल ऑल्ट प्रेस कीजिए, आपकी सारी चीजें हाईलाइटेड हो गई। अब आपको जाना कहाँ है, होम में, फिर कहाँ जाना, बॉर्डर में,
बी दबाए। फिर क्या करना, ऑल बॉर्डर अप्लाई करना तो क्या दबाएंगे, ए। अगर बॉर्डर नहीं अप्लाई करना तो क्या होगा, राइट में बॉर्डर चाहिए तो आर, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट। सिंपल, याद करने का तरीका नहीं। होल्ड एच, जब मैं आपके सामने प्रेस करता हूँ, होल्ड दबाता हूँ, फिर एच दबाता हूँ, फिर डी दबाता हूँ, फिर ए बजता हूँ। आपको रटना नहीं है, आपको देखना है जाना कहाँ है। जहां पे आपका माउस मैनुअल जाता है वहां माउस नहीं जाना है, वहां बटन दबाना। और दबाते ही आपकी सारी चीजें ऑप्शन हो जाती हैं। अब जैसे मुझे इंसर्ट एंड इंसर्ट में जाते हैं पीवट टेबल के लिए, तो मैं एन दबाऊंगा, बी दबाऊंगा, होल्ड एन बी टी, पीवट टेबल लगते हैं। आप रेगुलर प्रैक्टिस में इस पर काम करेंगे तो आपकी सारी चीजें अच्छी होती जाएंगी, आपको बार बार ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर से आज हम बात करते हैं आपकी क्लास। अगर कोई कंफ्यूजन और कोई क्वेश्चन हो तो हमें बताएं। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे ना। हाँ, रो अभी मैं आपको मेल आईडी पे व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ। ठीक, मेल आईडी पे ठीक है, दोनों है। ओके।